12th standard students. Yesterday we had already done all this term, bill of exchange, parties involved, date of bill, date of acceptance period. Now we'll go to the next few concepts. Next few concepts are acceptance, term, draft, days of grace, due date, nominal due date, legal due date. ठीक है. अभी एक्सेप्टेंस क्या होता है? जब भी ड्रॉई ने सामने वाली पार्टी ने बिल साइन करके मुझे दे दिया, बिल के ऊपर साइन करके मुझे रिटर्न दे दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस. वही लिखा है, व्हेन ड्रॉई साइन विद हिज नेम अलॉन्ग द डेट across the face of bill is called acceptance of bill. There are two types of acceptance, general acceptance and qualified acceptance. जनरल एक्सेप्टेंस, अगर बिल जो है बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्ट किया ड्रॉई ने, इफ़ द बिल इज़ एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंडीशन, दैट इज़ कॉल्ड जनरल एक्सेप्टेंस. क्वालिफाइड में क्या होता है? इफ़ द बिल इज़ एक्सेप्टेड विद सर्टेन कंडीशन, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. अभी जनरल एक्सेप्टेंस में क्या होता है? अगर सामने वाली ड्रॉई ने क्या किया, बिल देखा, साइन किया, रिटर्न किया, तो उसको बोलेगा जनरल एक्सेप्टेंस. क्वालिफाइड में क्या होगा? वो कंडीशन रखेगा. जैसे मैंने 10,000 का बिल बनाया तो बोलेगा नहीं, मैं 9,500 ही दूंगा, या मैं 8,000 रुपये ही दूंगा. तो उसने कुछ कंडीशन अगर रखा तो उसको क्या बोलेंगे? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट आता है टर्म. जितने भी पीरियड के लिए बिल एक्सेप्ट किया रहेगा, जैसे 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? टर्म. द पीरियड फॉर विच द बिल इज एक्सेप्टेड, दैट इज कॉल्ड टर्म ऑफ बिल. नेक्स्ट आता है ड्राफ्ट. बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड ड्राफ्ट. जैसे ड्रॉवर ने बिल बनाया लेकिन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? ड्राफ्ट. नेक्स्ट आता है डेज ऑफ ग्रेस. नेक्स्ट क्या आता है? डेज ऑफ ग्रेस. जनरली कैसा होता है? जैसे 2 महीने का बिल है, तो ड्रॉई क्या होता है, 2 महीने के बाद भी 3 दिन एक्स्ट्रा मिलता है बिल का पैसा देने के लिए. जैसे अगर आज डेट जो है, अगर सपोज आज डेट जो है 1 तारीख है, 1 जून है या 2 जून है, अगर 1 महीने का बिल बनाया है तो 2 जुलाई को बिल का ड्यू डेट आएगा. लेकिन क्या होता है, रूल के हिसाब से 3 दिन एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब 2 जुलाई की जगह 5 जुलाई को पेमेंट मैं कर सकता हूँ. तो जो 3 दिन एक्स्ट्रा मिलता है बिल का पेमेंट करने के लिए ड्रॉई को, उसी को बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस. तो देखो ये लिखा है, 3 एक्स्ट्रा डेज गिवन बाय लॉ टू द ड्रॉई फॉर पेमेंट ऑफ बिल ऑन और बिफोर टर्म्स ऑफ बिल इज कॉल्ड ग्रेस डेज. तो डेज ऑफ ग्रेस मतलब 3 एक्स्ट्रा डेज गिवन बाय लॉ टू द ड्रॉई फॉर पेमेंट ऑफ बिल. नेक्स्ट आता है ड्यू डेट. ड्यू डेट मतलब जिस दिन बिल पेमेंट होने वाला है. द डेट ऑन विच बिल फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट इज कॉल्ड ड्यू डेट. जिस दिन बिल का पेमेंट होने वाला है उसी को क्या बोलेंगे? ड्यू डेट. अब 2 टाइप का ड्यू डेट होता है, नॉमिनल ड्यू डेट होता है, लीगल ड्यू डेट होता है. ड्यू डेट विदाउट ग्रेस डेज इज कॉल्ड नॉमिनल ड्यू डेट. ऐसा ड्यू डेट जिसमें ग्रेस डेज ना हो. जैसे मैंने आज अगर बिल बनाया 2 जून को, 1 महीने के बाद का बिल रहेगा, तो 1 महीने के बाद 2 जुलाई आएगा. तो 2 जुलाई जो डेट है उसको नॉमिनल ड्यू डेट बोलेंगे, क्योंकि उसमें ग्रेस डेज मैंने ऐड नहीं किया है. तो ड्यू डेट विदाउट ग्रेस डेज इज कॉल्ड नॉमिनल ड्यू डेट. लीगल ड्यू डेट क्या होता है? 3 दिन और जोड़ दिया. जैसे 2 जून को बिल बनाया, अब उसका ड्यू डेट आएगा 2 जुलाई को, 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ा, 5 जुलाई हो गया. तो लीगल ड्यू डेट मतलब ड्यू डेट विद ग्रेस डेज. इज दिस क्लियर? तो टोटल समझ गया कॉन्सेप्ट. एक्सेप्टेंस मतलब इफ़ द ड्रॉई साइन द बिल ऑन द व्हेन द ड्रॉई साइन द बिल विद द date, that is called acceptance of bill. There are 2 types of acceptance, general acceptance, qualified. If the bill is accepted without condition, that is called general acceptance. Qualified, if the bill is accepted without any condition, that is with certain condition, that is called qualified acceptance. Term, period for which the bill is accepted. Draft, bill before accepted is called draft. Days of grace, 3 extra days given by law to the drawee for payment, make the payment of bill. Due date, the date on which the bill is liable to pay, that is called due date. Nominal due date without grace days, legal due date with grace days. Is this clear? Now come to the scene, perform questions again with pay. कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें पे का नाम नहीं था, और पे का नाम था भी तो मैंने कैंसिल करवा दिया था. आज जो हम लोग परफॉर्मर ड्रॉ करेंगे उसमें ड्रॉवर का नाम भी दिया है, ड्रॉई का नाम भी दिया है, अमाउंट भी दिया है, पीरियड भी दिया है, डेट ऑफ बिल है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, पे भी है. पे का नाम आने पे क्या चेंजेस होता है वो देखेंगे हम लोग, राइट. तो जस्ट सी, now see the solution. First come with stamp, after that ड्रॉवर का नाम मुकुंद देसाई, नंबर 14, हेरिटेज हाइट, नागपुर. उसके बाद डेट ऑफ बिल 16 जुलाई 2019,
आफ्टर दैट अमाउंट 30,000. देन आफ्टर 90 days आफ्टर डेट पे टू. पहले क्या आता था मी और माय, अब उस मी की जगह पे क्या आएगा, उस आदमी का नाम, पेई का नाम आएगा श्रवण दवे पनवेल, और हीज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़ 30,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. देन आफ्टर ड्रॉवर का नाम मुकुंद देसाई. देन एक्सेप्टेड SD योगेश तिलक 20 जुलाई 2019. और बाद में ड्रॉवर का नाम और पता, योगेश तिलक नारायणपेट पुणे. तो दिस इज़ द परफॉर्मा ऑफ the bill of exchange along with the pay's name. Is this clear? Then do the practice of the performa, solve the question and again and again. I'm giving 2-3 question extra, solve that also and prepare theory also. Thank you, have a great day.